अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना बढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं लोकेशन हमेशा कवर करता हूं, 100 लोकेशन जो मैं कवर करने जाता हूं हमेशा, तो आज मैं एक बहुत ख़तरनाक लोकेशन पे आया हूं दोस्तों। इतनी ख़तरनाक है कि यहाँ आते हुए मतलब इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है गाँव वाले ही इजाज़त नहीं दे रहे हैं हमारे को। मगर रात का काफ़ी टाइम हो चुका है और बिल्कुल टाइम देख के मैं इस लोकेशन पे आया हूँ। बिल्कुल छुपा के आए हैं मैं और पंकज भैया। कैमरे पे मेरे पंकज भैया है जो बिल्कुल बाहर गए हुए थे, वो आ चुके हैं। दोस्तों, टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा और आपको यही कहूँगा कि ये लोकेशन इतनी डेंजर इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि इस जंगल के अंदर, मैं अभी 8% जो लोकेशन है वो मैं बता दूँ, जूनागढ़ है। जूनागढ़ के पास में एक छोटा सा गांव है, उस गांव में आया हुआ हूँ। यहाँ की जो स्टोरी है वो ये है कि दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जंगल है चारों तरफ, जैसे आप देख सकते हो। एक बार कवर करना पंकज भैया। यहाँ पे क्या है, जंगल है चारों तरफ। और जैसे आप सबसे पहले सोच रहे होंगे, हो सकता है कैमरे में थोड़ा बहुत साउंड भी आवे, क्योंकि पास का ये गांव है, वहाँ पे कोई शादी का प्रोग्राम है, तो वहाँ शादी है उसकी, हो सकता है आपके साउंड आवे थोड़ा। तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए कि अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो तो आपको। गांव में इतनी गरीबी है, इतनी भयंकर गरीबी है कि कोई सोर्स नहीं है कमाने का, कुछ भी नहीं है। आसपास जो है वो सब बाहर, जो सिटी है यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास की सिटी पड़ती है यहाँ से दूर, वहाँ जाते हैं कमाने के लिए। यहाँ पे क्या है कि जो घर की औरतें होती है वही गुजर बसर करती है अपने परिवार का, काफ़ी बच्चों का। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आसपास कोई स्कूल भी नहीं है, तो करीब करीब यहाँ पे सब साक्षरता है ही नहीं। एक समय क्या हुआ कि यहाँ पे कोई जो लकड़ियाँ काटने के लिए औरतें आती है, तो एक औरत थी, वो यहाँ पे क्या है किसी के साथ में थी, 4-5 औरतें आई थी यहाँ पे। मैंने जो सुना जहाँ तक, वो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। हुआ क्या कि वो रात को क्या हुआ कि वो अकेली औरत रास्ता भटक गई और कहीं दूसरी तरफ निकल गई जंगल के अंदर। अब जो उसके साथ में 3 औरतें और थी, वो तो निकल गई, अपने घर पे पहुंच गई, और वो रह गई जंगल के अंदर ही फंस गई। तो सुना है मैंने कि यहाँ पे आसपास कोई 3-4 ऐसे बंदे थे जो जंगल में आए हुए थे, और इतनी दरिंदगी करी उस औरत के साथ में रात को, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। सुनते हुए जब मैंने सुना तो मेरे को इतनी तकलीफ़ हुई अंदर से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस दरिंदगी के अंदर उसकी मौत हो गई और वो इस जंगल के अंदर रह गई। कहते हैं कि 10 से 15 दिन बाद के अंदर यहाँ पे जब गंध आई गांव वालों की औरतों को, तब उसकी लाश का पता पड़ा। और वो आज भी कहते हैं, वो आज भी इस जंगल के अंदर भटकती है। दोस्तों, क्या बताऊँ मैं आपको, बोलते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अभी कंपन से महसूस हो रही है मेरे बॉडी के अंदर। अभी इतनी खतरनाक लोकेशन है ये। टाइम ज़्यादा नहीं ख़राब करूँगा और चलते हैं लोकेशन पे। और पंकज भैया, बहुत अच्छे से कवर करना इस लोकेशन को और थोड़ा सा ध्यान से भी। तो दोस्तों, लोकेशन पे चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जानवरों का भी बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि बहुत सुनसान जंगल बताते हैं यहाँ पे कि बहुत खतरनाक जंगल है। कई जानवर के हादसे भी हो चुके हैं यहाँ पे कई लोगों के साथ में। तो देखते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं है। सुना तो ऐसा ही है मैंने, मगर देखते हैं आज। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका भाई कभी भी वीडियो लेके आएगा, फेक वीडियो लेके नहीं आऊँगा। जो रियलिटी है वही दिखाऊँगा। वीडियो के अंदर मेरा कोई भी कट नहीं आएगा। अगर कट आता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि कट लगाना पड़ता है, वो मेरी मजबूरी हो जाती है कि कई बार कट हो ही जाता है, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ। ये 2 रास्ते हैं यहाँ पे पंकज भैया, दोनों रास्ते दिखाओ एक बार। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रास्ता किस तरफ जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि बहुत आगे जाके बहुत भयंकर जंगल है इधर।
कुछ ऐसा लगा ना, हलचल सी हुई थी वहाँ पे? लगा आपको? बिल्कुल आवाज आई थी ना पेड़ों की जैसे। दोस्तों हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्योंकि जानवर भी है तो हो सकता है उसकी मुझे आवाज़ आई हो। कह नहीं सकता हूँ मैं अभी कुछ भी। गांव वाले जो यहाँ पे लकड़ियाँ काटने के लिए जो आती है, घर यहाँ की लेडी जो होती है वो जाती है, उसी के रास्ते बने हुए हैं। उस पंकज भैया पीछे आओ, पीछे। इतनी खतरनाक आवाज आई मुझे यहाँ पे। किसी एक मिनट पीछे चलो, इधर से, इधर से, इधर आओ। आई मुझे अभी यहाँ पे। शायद आपको आवाज नहीं है पंकज भैया, मगर मेरे को बिल्कुल बहुत खतरनाक आवाज आई है यहाँ से। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी 8% ये वही लोकेशन है जहाँ पे गांव वालों ने बताया कि इस एरिया के अंदर अधिकतर चांस में वो अपने दर्शन देती है, और 8% में उसी लोकेशन पे हूँ अभी। पंकज भैया एक मिनट कवर करो, कुछ जाते हुए दिख रहा है। पंकज भैया जूम करो। पंकज भैया पेड़ के पीछे देखो। हेलो कौन हो? पंकज भैया एक मिनट, चेहरा देखो उसका, चेहरा देखो, चेहरा। दोस्तों आपने उसका चेहरा देखा? पंकज भैया जूम करो जल्दी। पंकज भैया कवर करो, गोरी इधर आओ। पंकज भैया जल्दी, बिल्कुल वही है। कवर करो, चेहरा दिखाना इसका चेहरा, क्योंकि मुझे चेहरा दिखाना है, क्योंकि मेरे जितने भी प्यारे यूट्यूब फैमिली है वो सब बोलते हैं कि आप चेहरा नहीं दिखाते हो। चेहरा कवर करना बिल्कुल। पंकज भैया इधर आओ, चेहरा कवर करो जल्दी। इसका चेहरा देखो कितना खतरनाक है यार पंकज भैया। पीछे जाओ, आवाज आ रही है बहुत भयंकर इधर से भी। एक मिनट, यही है बिल्कुल वो। दोस्तों अगर आपको कैमरे के अंदर अगर आपको दिखी बिल्कुल तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं मुझे आप ये बोलोगे दोस्तों कि आप डरते हो। मैं भी इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है। डरना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे साथ में एक जान और है पंकज भैया की। मुझे पता है दोस्तों कि कवर करना चाहिए, मगर मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको कवर करने की। रुको अभी, क्योंकि अभी वो दिख नहीं रही है, अभी वहाँ से गायब हो चुकी है। ढूंढना पड़ेगा उसको। पंकज भैया इधर से आवाज, इधर आओ। इधर दिखा ना, इधर से आवाज आई मुझे हंसने की, उसी की हंसने की आवाज आई मुझे वापस।
पंकज भैया पीछे आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर से आवाज आई वापस मेरे को। थोड़ा ध्यान रखना अपना भी, ठीक है ना। मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्तों, आ रही है मुझे पता है दोस्तों, बता नहीं सकता हूँ। इतना पहले मेरे को महसूस नहीं हुआ था कभी, इतना भयंकर मेरी हार्ट बिल्कुल बढ़ चुकी है अब। कवर करो एक बार, कवर करो इधर। अभी तक तो मुझे कोई नहीं दिख रहा इधर। ध्यान से। पंकज भैया मैं आपको फिर कहता हूँ, रिक्स अगर दिखे क्योंकि हमेशा ये बोलती है आपने चेहरा नहीं दिखाया, कोशिश अगर उसका चेहरा देख सके तो पूरा कवर करना। पंकज भैया इधर आओ, इधर आओ। यार समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रही है बिल्कुल भी। वो कैमरे में तो आई थी ना बिल्कुल। आगे आओ, आगे आओ। वो यहाँ दिखी थी मेरे को बिल्कुल, इस जगह दिखी थी बिल्कुल। हाँ पंकज भैया कवर करो, पूरी पूरी बिल्कुल बिल्कुल कवर करो। एक मिनट में जाके देखता हूँ। लाओ इधर आओ। हेलो आप कौन हो? दोस्तों पीछे और कवर करो कैमरे के अंदर पूरा कंप्लीट। इसका चेहरा देखो इतना खतरनाक। पंकज भैया थोड़ा पीछे दूरी बनाए रखना। एक मिनट आगे आओ। और पंकज भैया खतरनाक आवाज। मुझे लग रहा है इधर भी कोई है, इस साइड में भी। पंकज भैया यहाँ से निकल लो, यहाँ से निकलो क्योंकि इधर भी रिक्स है, इधर भी रिक्स है। इधर से निकलो। यहाँ से निकल लो। यहाँ से थोड़ा सा आगे और चलो, वहाँ रुक जाता है। खतरनाक लोकेशन, खतरनाक। मैंने मेरी ज़िंदगी में पहले कभी चेहरा नहीं देखा था दोस्तों, बिल्कुल चेहरा दिखा था। पता नहीं कैमरे में वो शूट हुआ नहीं हुआ। अगर शूट हुआ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मैंने अपनी जान पे खेल के ये वीडियो शूट कराया। गाँव वालों ने मना करा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी क्या पास में कोई शादी है, तो छोटा सा गाँव है, हो सकता है वहाँ गए हुए हो तो मैं चुपके छुपा के आ गया था। मगर ये बिल्कुल रियल है, 100% मैंने मेरी आंखों से देखा है। अगर कैमरे में मेरी वीडियो के अंदर है, मैं खुद भी चेक करूँगा अच्छे से। अगर इस वीडियो के अंदर उसका चेहरा है तो ही ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ
एक बार अपने आप को सही साबित करना। तो डिसीजन आप लेना वीडियो देखने के बाद में कि मैं सही हूँ या गलत। दोस्तों, मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और कुछ आपके सामने बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो गलत कमेंट आते हैं उसके लिए आपने मेरे को बोला मैं इग्नोर करना, बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ मैं अब सबको, किसी की परवाह नहीं है मुझे। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, आशा राज उनका नाम है, यूपी से है वो। एक्चुअली में उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई है, मगर जब मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देखा तो उन्होंने इतने जो गंदे कमेंट करते हैं मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए उनको इतना गजब जवाब दिया है। कई कमेंट मैंने ऐसे देखे उनके कि मुझे फ़ख्र है कि आज मेरी यूट्यूब फैमिली के अंदर ऐसे लोग हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। जो आशा राज जी, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं बहुत खुश हूँ, दिल से सही बता रहा हूँ, मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। भगवान आपको हर खुशी देवे। तो दोस्तों, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि गाँव वालों का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।